नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी ठीक उसी तरह से सब कुछ वही हुआ, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इतना ही नहीं, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने, वो भी हो गया। जब संसद शुरू होने के पहले संसद के बाहर परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विजयोत्सव सत्र बता दिया। सवाल यह है कि पहलगाम में घटना हुई 22 अप्रैल को, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 7 मई को, 9 मई को की शाम 5:30 बजे 5:33-34 पर वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करा दिया। टैरिफ व्यापार की धमकी देकर के कई चीज का विजयोत्सव, विजय का उत्सव मनाने का मौका सेना ने जरूर दिया। आप कहते हैं कि विपक्ष के लोगों को सेना का सम्मान करना चाहिए। इस देश का एक एक नागरिक वो सेना का सम्मान करता है, जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी भाव अगर भारतीयता का है, वो भारत माता को और भारतीय सेना को, सेना के तीनों अंगों को उनका सम्मान करता है, उनका सल्यूट करता है। वो जानता है कि हम अगर रात को चैन की नींद सोते हैं तो वो इसलिए कि वो सेना ही है जो हमारी सुरक्षा करती है, हमारी देश की सीमा की सुरक्षा करती है, हमारे देश की संप्रभुता की सुरक्षा करती है, एकता अखंडता की सुरक्षा करती है। आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत विपक्ष को नहीं है, उस आईटी सेल को है, उस मीडिया को है जो केवल दिन और दिन रात 24/7 केवल और केवल आपकी गुणगान गाने में उसका समय व्यर्थ होता है। उसे समझाइए, विपक्ष को नहीं। लेकिन आज सदन में जो हुआ, गजब हुआ। इसीलिए कल मैंने आप लोगों को जो वीडियो प्रस्तुत किया था, उसमें बाकायदे हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो ये मानसून सत्र सदन का शुरू होने जा रहा है वो हंगामेदार होगा। सवाल अभी एसआईआर और बिहार पर तो आए ही नहीं। बिहार का नाम तो प्रधानमंत्री ने लिया कि हमने बिहार के कार्यक्रम में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देंगे। अच्छी बात है, हमारी सेना ने वो काम किया, बड़ी बहादुरी के साथ किया, और हमारी सेना हमेशा से ऐसा करती रही है। सेना के अदम्य साहस पर बट्टा तो आपने लगाया, सीज फायर। क्यों? और सीज फायर अगर होना ही था तो इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं, हमारा एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके बारे में निर्णय भारत खुद लेगा या तीसरा देश लेगा? क्या अमेरिका फिर से ब्रिटेन की तर्ज पर उपनिवेश को बढ़ावा दे रहा है? हम उसके गुलाम हैं? अगर नहीं तो जवाब दें। वो 24 बार क्यों कह रहा है बार बार? अब तो वो ये भी कह दे रहा है कि हमने युद्ध के दौरान विमान गिरे, 5 विमान गिरे,
आपको हिंट तो दे ही दिया। भले ही ये न कहा हो कि किसके विमान गिरे, किसके कितने विमान गिरे, जवाब देश इन चीजों का मांग रहा है कि आप चुप क्यों हैं। अमेरिका हमको क्यों बार बार धमका रहा है। सच क्या है ये देश को मालूम तो होना चाहिए। और ये मांग 9 मई से हो रही है, जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन से आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। वो क्या चीज है, वो क्या बात है, वो कौन सी डील है जिसके बिना पर आप चुप्पी साधे बैठे हैं। और इतने महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा होने जा रही है, बहस की मांग कर रहा है विपक्ष, और आप महज 20 मिनट चल दिए विदेश। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संसद के दौरान ही ये संसद के सत्र के दौरान इतना महत्वपूर्ण विदेशी दौरा हो गया है। इसकी घोषणा कि कब से शुरू होगा संसद का सत्र, इसकी घोषणा तो आपने ही करवाई थी। जब पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसको कि प्रधानमंत्री खुद संबोधित करें, उस समय भी कोई सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें वो आए नहीं आप। और बाद में आपने न बैठक बुलाई न संसद का सत्र। तो आज कम से कम जवाब देने के लिए तो रुकना चाहिए था। महज 20 मिनट बिता करके आप निकल लिए। और लोकसभा में जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। कहने के लिए नेता प्रतिपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उन्हें भी बोलने नहीं दिया गया। वो बाहर आकर के मायूसी के साथ ये कह रहे हैं कि मुझको बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष से कोई भी चाहे जो चाहे सो खड़ा हो जाए, उसको अनुमति है। क्या ऐसे लोकतंत्र चलता है, ऐसे संसद चलता है? और राज्यसभा में तो पूछिए मत। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब सवाल उठाना शुरू किया तो नेता सदन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मैंने 1947 से आज तक जो नहीं हुआ वो कर दिया प्रधानमंत्री की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। इसे किस रूप में लिया जाए? इसे हास्यास्पद बयान के रूप में लिया जाए कि इससे बदतर स्थिति कोई हो नहीं सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये आपकी विदेश नीति है। और आप उस विदेश नीति को, अपनी आदत को आज भी जारी रखे हुए हैं। केवल विश्व भ्रमण किया 11 साल में, उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद एक देश नहीं खड़ा हुआ। आजादी के बाद से जिसने हमेशा भारत का साथ दिया था, सोवियत संघ, वो भी आपके साथ नहीं रहा। यह आपकी विदेश नीति है। अपने पड़ोसियों को तो आपने नाराज किया ही है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, दुनिया का कोई देश।
उसके बाद 51 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। क्या हुआ? आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे लोग जाकर के वहां पर दुनिया को बताया जाए, दुनिया को पाकिस्तान का चेहरा, नापाक चेहरा आपने दिखाया। उसके बावजूद जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वहां से कर्ज तो पाकिस्तान को मिला। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तक करने लगा पाकिस्तान। और आप कहां हैं? प्रश्नकाल के बाद चर्चा, बड़े सीना तान करके कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या इस तरह से चर्चा होगी? नो नो, परंपरा, प्रक्रिया, नियम, सारा कुछ विपक्ष के लिए ही क्यों? और रक्षा मंत्री जवाब देंगे? क्यों रक्षा मंत्री जवाब देंगे? रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद उनको जितना बोलना था वो बोल चुके, जितना बताना था वो बता चुके। सवाल देश का है। पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने सरकार का समर्थन किया था बिना कोई सवाल किए। अब जब सवाल पूछा जाएगा संसद के भीतर, तो उसका जवाब तो सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। तो इससे भागना क्यों चाहते हैं? हर अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री भागना क्यों चाहते हैं? केवल चुनावी सभाओं में भाषण देंगे, अपनी गोदी मीडिया को अपने मन की बात सुनाएंगे, सवाल जवाब नहीं होगा। विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसका जवाब देने के लिए आप खड़े नहीं होंगे। क्यों? ये कोई तानाशाही है? आप राजा हैं? ये प्रजातंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र संविधान से चलता है, संसद भी संविधान से चलती है। तो संसद की मर्यादा को कायम रखना भी आपका ही फर्ज है। जैसे संसद को चलाना, संसद की कार्यवाही को चलाना सरकार का काम है, जवाब देना भी सरकार का ही काम है। उस मीडिया को आप समझा सकते हैं कि सवाल सरकार से नहीं, विपक्ष से पूछना चाहिए। पत्रकारिता का ककहरा सीखने वाला बालक भी ये जानता है कि सवाल विपक्ष से नहीं, सवाल सरकार से पूछना है। मीडिया हो या विपक्ष हो, दोनों का सवाल सरकार से ही होता है। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भगोड़ा ही साबित हुई है। ऐसे में ये जो कुछ भी आज हुआ, जो शुरुआत जिस ढंग से हुई मानसून सत्र की, महीने भर तक ये संसद की कार्यवाही चलनी है। इस दौरान लगता नहीं है कि कुछ सार्थक चर्चा भी हो पाएगी। जब आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे, नियम, कानून, प्रक्रिया, सब कुछ विपक्ष के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के लिए नहीं। ऐसे कैसे देश चलता है क्या? हर तरफ केवल और केवल राजा बनकर के रहना है। एक भी समस्या शिक्षा से हो, बेरोजगारी से हो,
महंगाई से हो, अभी इसी संसद में एसआईआर भी होना है, पुनरीक्षण, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी, वो मुद्दा भी उठाया जाना है। फिर आप कहोगे कि मुसलमानों को बचाने के लिए जो है वो हल्ला मचा रहे हैं। मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? वो आपके लिए नहीं होंगे, लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं। इस देश पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का भी है, उतना ही हक आदिवासियों का भी है, महादलितों का भी है, दलितों का भी है, अति पिछड़ों का भी है, पिछड़ों का भी है, गरीबों का भी है। सबको नारा केवल सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, और कपड़े से पहचान लेते हैं आप। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ संसद के भीतर, हालांकि उसको अपेक्षा पहले से थी, और शायद अब ये लगने लगा है कि पहलगाम के वो आतंकी जाने कब पकड़े जाएंगे, जाने कब उनका वारा न्यारा होगा। विदेश नीति क्यों फ्लॉप हुई, कूटनीति क्यों फ्लॉप हुई, सीज फायर किस शर्त पर हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, नुकसान बताने में हर्ज क्या है? जब आज दो देश जब लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, तो दोनों में से चाहे कोई भी देश हो, उन दोनों का नुकसान होगा। इसे बताने में क्या हर्ज है? अभी 2 दिन पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। यूक्रेन ने रसा के ऊपर ड्रोन से हमले किए, तबाह कर दिया, रूस ने उसे कबूला। आपको क्या लगता है, आप क्यों डरते हैं? लेकिन ये डर कुछ तो बताता है, कुछ तो रहस्य को छुपाता है। वो क्या है, यही देश जानना चाहता है। आप क्यों डर रहे हैं? 140-44 करोड़ जनता के आप नायक हैं। इतना बड़ा देश है और इसका शासक डरेगा क्यों भाई? जब ऐतिहासिक काम आपने किया है जो कि 1947 के बाद से आज तक नहीं हुआ, तो फिर डरना किस बात का? या केवल ये भी एक सूत्री अभियान के तहत ही है कि देश में जो कुछ भी गलत हुआ वो पंडित नेहरू ने किया, और जो सही हो रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? अखिलेश, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई चीजें उठा दी, और स्पीकर ओम बिरला बार बार उन्हीं का नाम लेकर के चिल्ला रहे थे, जैसे सदन के भीतर अव्यवस्था अखिलेश यादव पैदा कर रहे हों। ये सब देख करके काफी निराशा होती है। वो लोकतंत्र, वो संसद की गरिमा, प्रधानमंत्री रहते हुए या नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जो आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी ने कायम किया, जो आदर्श सुषमा स्वराज ने कायम किया, कभी किसी ने, सुषमा स्वराज भी बार बार यही कहा करती थी कि सवाल तो सरकार से पूछा जाता है, विपक्ष का काम है केवल सरकार सवाल करना, जनता के सवालों को सदन में उठाना, ये विपक्ष का काम है, और सदन को चलाना सरकार का काम है।
आज उल्टा हो गया है। सदन सरकार नहीं तो विपक्ष चलाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार जानबूझ करके सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहती है और कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा दिन और इससे बड़ा मौका सरकार के पास दोबारा नहीं आता। लेकिन जिसने इन 11 सालों में कोई सबक नहीं सीखा, वो सरकार से अपेक्षा ही क्या। अब तो आदत सी पड़ गई है। देखते हैं आगे के दिनों में क्या होता है। आज बस इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।